हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर एक बीमारी के लिए दो अलग अलग रिपोर्ट आए तो पेशेंट क्या करे, डॉक्टर क्या करें, इस मुद्दे को लेकर हमारे पास जो है कुरैशी जी, क्या नाम है आपका? जहांगीर कुरैशी भाई आए हुए हैं। इन्होंने अपनी वाइफ का जो है रिपोर्ट निकाला था ढोलका वाला हॉस्पिटल में और बाद में जो है प्रिंस अली खान में हॉस्पिटल निकाला। बीमारी एक रिपोर्ट अलग अलग आई है, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। इसके बारे में हमारा ये इंटरव्यू है जो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे मगर लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें और कौन जिम्मेदार होता है। इनकी डॉक्टर हैं, गायनेक हैं डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी, उनसे भी हमारी बात हुई, उनसे भी इस मसले पे बात हुई, उन्होंने भी पूरा क्लियरेंस दिया। बात पहले इनका एलिगेशन देखते हैं, फिर बाद में उनका हम आपको प्ले करके बताएंगे। जी भाई बताइए क्या मसला है आपका? जी मेरा मसला ये है भाई कि मैं ये HAD मेडिकल ढोलका वाले में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने एक चेकअप कराया था अपनी वाइफ का, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी ने लिखा था जी। तो ये मैंने चेकअप कराया तो उसमें से कुछ मतलब प्रॉब्लम आई जी। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद में डॉक्टर नसरीन ने बताया कि मतलब 60,000 से 70,000 तक कॉस्ट बताया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। ठीक है, तो हमने फिर सोच लिया कि हमें कराना है, लेकिन फिर मैंने एक क्रॉस चेक प्रिंस अली खान में वही सेम चेकअप कराया। हाँ। क्योंकि ये बैक टू बैक नहीं हो सकता है, महीने में एक ही बार होता है। हाँ, ये आपका डेट डिफरेंस है। आप 12/1 को कराए थे जिसपे से आपको ऑपरेशन करने का आ गया, बाद में 5 फरवरी को कराया जी। तो तकरीबन लगभग एक महीना वो होता है हो गया। तो इसीलिए मैंने क्रॉस चेक कराया कि जैसे मेरा अगर 70,000 जा रहा है तो 5,000 मेरा और जाए, इसमें देखता हूँ क्या निकलता है जी। तो वो कराने के बाद जो है तो इसमें मेरा सब नॉर्मल आया जी। तो ये चीज मैंने ले आके उनको दिखाया। किसको दिखाया? डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास ये रिपोर्ट था तो इसके हिसाब से मैंने आपको वो किया, अभी इसमें नॉर्मल लिख रहा है तो इसके हिसाब से दवा चालू करनी। तो इन्होंने बोला, मैं बोला ये रिपोर्ट क्या लगता है आपको, क्या लगता है डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी की गलती है? नहीं, गलती में किसी को नहीं पड़ा। तो रिपोर्ट ये अगर किए हैं तो डॉक्टर नसरीन को भी एक एडवाइस देना चाहिए था कि आप जैसे एक और करा लो। उस टाइम आप वो बता रही हैं कि दवा स्लो हो जाती है, कहीं कभी फास्ट हो जाता है, कहीं स्लो हो जाता है। तो ये देखने के बाद एक बार बोलना चाहिए उनको, क्रॉस एक बार आप एक और चेक करा लीजिए, ये एडवाइस उनको देना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने क्या कहा आपको, कहाँ जाओ? उन्होंने बोला कि मेरा इसमें नहीं, हमने रिपोर्ट करके देखा। तो हमने कहा ढोलकिया हम जाएं, जो ढोलकिया वाला मेरा चेकअप किया। तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए, उनसे बात करिए। हम उनके पास गए तो वो बोले कि हमारे जो डॉक्टर आएंगे हम दोनों रिपोर्ट दिखा के दिखाएंगे कि हमारी गलती किसकी गलती है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती हमारी है, जो तुम्हारा ये कॉस्ट आ रहा है वो मैं वापस कर देता हूँ। कौन कहा? ढोलकिया वाले ने। हाँ, उन्होंने गलती माना तो बोला आप लिखे तो हमारे को गलती माना है तो नहीं, तो गलती उन्होंने नहीं किया। वो बोला कि जो हमारा कॉस्ट है उसमें हम आपको पैसा देंगे। हमने कहा पैसा नहीं देना चाहिए, आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। बराबर। तो आप ये ऐसा अगर करेंगे तो ये कैसा होना चाहिए? आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि किसी को निकाल दिए डिपार्टमेंट से। हाँ, ये बता रहे थे कि जो ये डॉक्टर नसरीन बता रही थी कि जो आपका रिपोर्ट चेक किया था पहला जो बनाया था उसको मैंने अभी निकलवा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चेक करते हैं रिपोर्ट कहीं और करा के भेजते हैं। अब मुझे नहीं पता कहाँ करवाते हैं। अच्छा। अब वो तो ढोलकिया वाले ही बता सकते हैं, ढोलकिया वाले कहाँ करवाते हैं। तो वो बोलते हैं हमारे पास अब नया डॉक्टर आया तो उससे हम करवाते हैं रिपोर्ट जो कराते हैं। यहाँ पे चेकअप ये ढोलका वाला हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं, ढोलका वाले चेकअप यहाँ करते हैं, रिपोर्ट कहीं से और कराते हैं। वो तो मुझे नहीं पता, आप कॉस्ट ले रहे हो तो आपको हम पकड़ेंगे ना कि भाई आप कहाँ से करवाते हो, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने ये किया था, अभी ये मैं कराया तो नॉर्मल निकल रहा। तो ये ऐसा गलती, इतना बड़ा गलती क्यों करते हैं जी? हॉस्पिटल वाले की रिपोर्ट अलग होना चाहिए, अलग। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने कहा है कि दो अलग अलग रिपोर्ट है, इसकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेडिकल रीजंस भी होते हैं। इसको लेकर हमने डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी से बात की जो इनके गायनेक हैं। आप पहले ये सुन लीजिए कि उन्होंने इस मसले पे पूरा क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों दो रिपोर्ट आई, क्यों एक पे जो है एक रिपोर्ट पे उन्होंने ऑपरेशन कहा और ये एक रिपोर्ट पे जो इन्होंने दवा लिखना है। तो उन्होंने कहा है कि मैं भी ये कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स जो रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं रिपोर्ट पे। अगर इनको रिपोर्ट में कुछ भी आ गया तो वो कराएंगे। जैसे अभी कल आपका ऑपरेशन है तो आपके रिपोर्ट में आया कि वो चीज है तो ही ऑपरेशन हो रहा है ना। अगर वो रिपोर्ट में नहीं आता कि नहीं है तो नहीं होता। तो सारे डॉक्टर्स जो है डिपेंडेंस होते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। तो देखिए डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी से इसके बारे में पूरी बात की, वो भी आप विस्तार से देखिए। हेलो डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी। यस मैम, मैं सलीम शेख बोल रहा हूँ गली न्यूज से। कहाँ से? गली न्यूज। हाँ बोलिए। मैडम, मेरे पास एक पेशेंट के हस्बैंड आए, मिसेस फूलजहान जे कुरैशी। तो उनकी वो कुछ बता रहे हैं कि कुछ एक रिपोर्ट बनाई थी 12 जनवरी को HAD मेडिकल सेंटर ढोलका वाला हॉस्पिटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। हाँ, जिसके बेसिस पे आपने ऑपरेशन का बोला था। तो कुछ 80-85,000 खर्चा बताया था। नॉट 80-85, 55-60 साहब सिद्दीकी। Exactly. क्या हो जाता है वो प्रोसीजर है ना, बहुत जटिल होता है। दैट प्रोसीजर इज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे की बात नहीं है। देखिए
फिर उन्होंने एक दूसरा 5 फेब को कराया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे कहा इतना लेट क्यों करा आपने, तो उन्होंने कहा कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में ये टेस्ट होते हैं। 5 फरवरी को प्रिंस अली खान में कराया, और वहाँ पर जो है वहाँ पर रिपोर्ट आपके वहाँ पर मतलब आपकी नहीं, ढोलकावाला हॉस्पिटल रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक अलग रिपोर्ट है जिसपे आपने ऑपरेशन का बोला, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रिपोर्ट आई मैम। तो मैं बोलूं, अभी मैं समझाऊं यस यस, मैं आपको बताऊं, आप बोल सकते हैं मैम। दिस प्रोसीजर इज नॉट डन अंडर एनेस्थीसिया, ये बिना एनेस्थीसिया होता है, ठीक है। समटाइम्स जो डाई है ना वो सर्विक्स में पुश की जाती है। व्हेन द डाई इज पुश्ड इन द सर्विक्स, कभी कभार पेशेंट है ना बहुत ज्यादा अपने एब्डोमेन को टाइट होल्ड करता है। ड्यूरिंग दैट टाइम इट कैन हैपन कि वो डाई आगे नहीं जाए, यू नो। पेशेंट जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एब्डोमेन को तो पूरा अंदर का हिस्सा टाइट हो जाने से दवा आगे नहीं जाती है, एंड दैट टाइम इट इज पॉसिबल कि वो एक्सरे में नहीं दिखे उनको, समझे आप। और हो सकता है जब सेकेंड टाइम उसने प्रोसीजर करवाया होगा तो वो रिलैक्स रही होगी, या शी मस्ट नॉट हैव एक्सपीरियंस द सेम इंटेंसिटी ऑफ पेन, क्योंकि ये बिना एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है ना। अभी किसी टाइम पे इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत दुखता है, और किसी टाइम पे कोई हाथ हल्का रहता है तो कम दुखता है, बराबर है, समझ गए। तो दैट इज द थिंग कि कभी हो सकता है उस वक्त डाई नहीं गई। अब रिपोर्ट कोई कैसे बनाएगा, एक एक्सरे है, अगर उसमें डाई गई तो वो कहेंगे ट्यूब पेटेंट है, और डाई नहीं गई तो ट्यूब पेटेंट नहीं है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद दिस पेशेंट। लेकिन अब वो नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि और जब मैं जो फिल्म देखूंगी, लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू हैव स्टॉप। क्या आपने कहा कि जो है जो एक्सरे करते हैं उन्होंने कोई चीज जो दवा है बराबर डाली नहीं हो या अंदर हो, नहीं, या पेशेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं डाली नहीं होती तो एक्सरे में दवा दिखती ही नहीं ना, यूट्राइन कैविटी में दवा गई तो है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसे टाइप ऑफ के टेस्ट जो होते हैं वो उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये दे शुड मेक श्योर दैट द मेडिसिन शुड रीच द स्पॉट वेयर दे वांटेड इट। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मेडिसिन नहीं जाती तो दूसरी ट्यूब भी नहीं दिखती ना, आप समझ गए। अगर पेशेंट ने एब्डोमेन टाइट रखा है और अगर दवा यूट्राइन कैविटी तक गई है तो मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रोसीजर सही नहीं किया। इट इज क्वाइट सब्जेक्टिव। हो सकता है आउट ऑफ फियर द पेशेंट मस्ट बी होल्डिंग हर एब्डोमेन एंड हर मसल्स वेरी टाइट ना। प्रोसीजर नहीं किया होता भाई साहब ना तो दवा यूट्रस तक भी नहीं जाती, आप समझ रहे हैं। अभी बताइए ये बेसिस पे ये जो ढोलकावाला हॉस्पिटल की रिपोर्ट पे अगर वो पर्सन चले जाता तो उसकी सर्जरी हो जाती, ठीक है। नहीं, सर्जरी में हम कोई कुछ भी कट करके नहीं देखा जाता है। अगर ये एक्सरे की रिपोर्ट में ये आता है कि ट्यूब काम नहीं कर रही है और नहीं दिख रहा है तो लेप्रोस्कोपी में सिर्फ दूरबीन डाल के वही दवा हम डालते हैं और आंख से देखते हैं। देयर इज नथिंग गोइंग टू बी कट, देयर आर मतलब कुछ भी उसमें हम मेजर अंदर कुछ नहीं करते हैं। ओनली आपको क्या कहना है कि एक्सरे अभी जो प्रिंस अली खान ने किया है, देखिए जैसे आपके यहाँ पर हुआ है तो आपने कहा कि वो रिलैक्स माइंड होगी प्रिंस अली खान में, तो अगर एक औरत को बोला जाता है कि आपका एक प्रोसीजर होगा जिसमें इतने खर्चे होंगे और आपकी रिपोर्ट ऐसी आई है, और तो वो औरत दूसरी रिपोर्ट में रिलैक्स कैसे होगी मैडम, वो तो और टेंशन में होगी। मैं जो रिपोर्ट है मैं उसी हिसाब से बता सकती हूँ भाई साहब। मैं अभी उसमें क्यों ऐसा हुआ, एंड आई डोंट टेल द पेशेंट यही जाना, आई गिव देम ऑल द नेम्स, आप कहीं भी जाके करा लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। मैं आपकी नसरीन जी, मैं आप डॉक्टर नसरीन, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। मैं ये मेरे पास बैठे हुए, ये पहले आए ने, मैंने बोला डॉक्टर डिपेंड ऑन रिपोर्ट्स। अगर डॉक्टर को आप रिपोर्ट जो दिखाओगे, मेरे पास दूसरी रिपोर्ट लेकर आए तो मैंने कहा अगर ये रिपोर्ट से देखा जाता है, डिस्कशन इज नॉट अबाउट डॉक्टर नसरीन, द डिस्कशन इज नॉट अबाउट डॉक्टर नसरीन, the discussion is about the report which is coming in front of a doctor, and a doctor is advising, the doctor is helpless without the report. Do you agree with this or not? Absolutely, आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसी रिपोर्ट डॉक्टर नसरीन के सामने 2 रिपोर्ट आई है, एक चाहे वो डॉक्टर नसरीन हो, डॉक्टर XYZ हो, डॉक्टर ABC हो, कोई भी हो, द मेडिकल आज की तारीख में पूरी रिपोर्ट्स के ऊपर दारोमदार रहते हैं। यू प्रिस्क्राइब एंड आप जो भी सर्जरी है, जो भी दवा की मेथड है, वो एक रिपोर्ट के हिसाब से दी जाती है। तो अगर ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट रिपोर्ट्स अगर आए तो पेशेंट क्या करें? नहीं, सी दिस कैन हैपन एनीवेयर, यू नो। आप नहीं मतलब क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है।
हाँ, अगर आप ये बोले अभी कितनी बार के मैडम टेक दिस इज अ हेल्दी डिस्कशन, हाँ प्लीज। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप ना ऐसा ना सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर पैसे खाने के लिए बैठा है, ऑपरेशन करने के लिए बैठा है। हमारा मकसद आपको ब्लेम करना या हॉस्पिटल को ब्लेम करना नहीं है। नहीं देखिए, मैं आप यकीन कीजिए, ये भाई मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, ये फर्स्ट आए थे ना ये। हाँ जी बोलिए। ये जो मेरे भाई है, हम लोग कैसे हैं, पहले डिस्कस करते हैं, देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। सब में पहले मैंने इनको डेट का बोला कि आप 1 महीने बात करा, तो उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ही होता है, ये होता है। तो हमारा ये जो डिस्कशन है, ये जो टॉपिक से अभी जो चल रहा है, वो टॉपिक इसलिए कि द डॉक्टर्स आर डिपेंडेंट अपॉन रिपोर्ट्स, एंड आई थिंक यू एग्री विद दिस। एब्सोल्युटली। अब ये रिपोर्ट अगर अलग अलग आती है, चाहे कोई भी रीजन से हो, XYZ रीजन हो, दवा अंदर गई नहीं गई, बराबर गई नहीं गई, पेशेंट ने उस वक्त वो रखा कि नहीं, बट ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन में तो पेशेंट ही आता है ना मैम। मैं सब समझ रही हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं वो भी समझ रही हूँ। आप मेरी भी एक बात समझो। जी। ट्यूब अगर उसके अंदर ओपन दिख रही है ना, उसका ये 100% मतलब नहीं होता है कि इट इज 100% फंक्शनल। देयर इज अ लॉट ऑफ उसके अंदर बारीकियां होती हैं कि एक फंक्शनल है लेकिन ट्यूब का रिदमिक मूवमेंट होता है। अब वो रिदमिक मूवमेंट हो रहा है कि नाउ हाउ फास्ट द डाई इज गोइंग, क्योंकि पहले हिस्ट्री है कि उसकी ट्यूब ब्लॉक थी, फिर उसने सर्जरी कराया था ओपन करने की। सर्जरी कराने के बाद हो सकता है वो ट्यूब ओपन हो पर साइड में एडिशंस बने हो, मतलब इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। ये पेशेंट जो है ना, इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस वेयर द ट्यूब इज ओपन और ट्यूब इज ब्लॉक। दिस इज अ पेशेंट। नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये तीसरी जगह रिपोर्ट कराएगा ना, तो हो सकता है वो रिपोर्ट में वापस से ब्लॉक दिखे। रीजन क्योंकि ये हो सकता है डिलेड स्पिल भी हो सकता है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री एडिशंस के अंदर, इसकी ट्यूब अंदर चिपकी हुई और ब्लॉक होने की हिस्ट्री है। ये पेशेंट उसके लिए सर्जरी करा चुका है। तो जो जब भी डाई डाली जाती है ना, जो जाती है ना, समटाइम्स इट ऑल्सो पासेस वेरी स्लोली बिकॉज ट्यूब का फंक्शन इज नॉट लाइक अ नॉर्मल ट्यूब, लाइक 100% नॉर्मल ट्यूब। इसकी तो हिस्ट्री है, ये इसकी सर्जरी। आप सोचिए ना भाई, अगर सर्जरी इसकी अच्छी थी और ट्यूब ओपन थी, तो व्हाई हैज शी नॉट कंसीव्ड इन 5 years? बराबर है। इट इज सिंपल लॉजिक ना। दैट इज अ मेडिकल। जी वही हमें ये बताना। तो जो हम कॉन्ट्राडिक्ट, आप मेरे से जिस चीज के लिए समझना चाह रहे हैं ना कि वो रिपोर्ट ऐसी क्यों आई और ये रिपोर्ट ऐसी क्यों आई, मैं उसी के बारे में आपको समझा रही हूँ कि इसका केस ही ऐसा है कि ट्यूब जो है उसका जो मूवमेंट है ना, इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन जिनके अंदर डाई डाला फट से ट्यूब में से डाई चली जाती है। इसकी ट्यूब इज अ पैथोलॉजिकल ट्यूब फॉर विच ही हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड। तो हो सकता है वो डिलेड स्पिल बहुत देर के बाद में इधर नहीं आया होगा, इधर आ गया। तो उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है जो मैं डायग्राम दिखाकर समझा सकती हूँ पेशेंट को, पर वो पेशेंट की सुई एक ही जगह अटकी है, अब मैं उसको कैसे समझाऊं? पेशेंट क्या करेगा मैडम? पेशेंट आप समझे नहीं, आप उसकी सुई की बात नहीं है, आप उनकी पोजीशन समझिए। मैं सब समझ रही हूँ। अपॉन डिपेंडिंग अपॉन, अच्छा ठीक है। अभी प्रिंस अली खान में जो है, तो इसका मतलब 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आती है और एक पे that is what I'm trying to tell you. That in this patient it can come like that. आप जो मैं आपको इतना इसीलिए समझा रही हूँ कि जो ये पेशेंट की, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ढोलका वाला हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने बराबर प्रोसेस नहीं किया हो। नहीं, मैं वही समझा रही हूँ, अगर प्रोसीजर नहीं किया होता ना, तो यूट्राइन कैविटी में भी दवा नहीं जाती। आप समझ रहे हैं? इट हैड गॉन टू अ सर्टेन लेवल ना, बियॉन्ड दैट जहां पर ट्यूब का काम आ गया ना, वहां जाकर रुकी है। अब मैडम हम लोग तो कितने इतने एक्सपर्ट नहीं है, ये तो मेडिकल काउंसिल ही डिसाइड करती है। अच्छा किया कि आपने मुझे फोन किया, वही मैं आपको समझा रही हूँ कि इट हैज गॉन, यूट्रस की कैविटी में गई है, आगे ट्यूब में नहीं गई है। तो हाफ वे इट हैज गॉन, हाफ वे इट हैड नॉट गॉन इन ढोलकावाला's रिपोर्ट, एंड इन प्रिंस अली खान का रिपोर्ट इट हैज गॉन फुल वे। ऐसा है। तो मैडम जी, मैं आपकी बात समझ गया, और ये यहीं बैठे हैं। मैंने उनको पहले यही कहा कि देखिए, इसमें डॉक्टर्स आर डिपेंडेंट अपॉन द रिपोर्ट्स, एंड व्हाटएवर द रिपोर्ट कम दे विल एडवाइस यू लाइक दिस। नो, आई एम रियली ग्लैड कि आपने फोन करके ये समझी ये बात। मेरा काम ही वैसा है, हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं जाते, हम वहाँ नहीं करते हैं, हम उनका भी वर्जन लेते हैं, आपका भी वर्जन लेते हैं। उनकी शिकायत ये रहती है, उनकी शिकायत हम नहीं दिखाएंगे तो उनको अलग डाउट होता है कि व्हाई दे आर फेवरिंग दिस। एब्सोल्युटली। तो हमको क्या दोनों वर्जन लेना पड़ता। और आपसे पहले मैंने इनको, आप भाई कहा ना, मैंने आपको इनको मैंने यही बताया, देखो एक तो डेट ऑफ आप
तो इन्होंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको ऐसा लगा कि डॉक्टर नसरीन जो है मतलब पर्पसली ये करना चाह रही है, तो मैंने उनको फिर ये भी बताया कि डॉक्टर आर डिपेंडेंट अपॉन, ये मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने बताया, डॉक्टर रिपोर्ट के ऊपर बोलते हैं, अगर इस रिपोर्ट में XYZ आ जाता तो तुमको वो भी करने बोलते हैं, राइट। तो मैंने उनको ये पहले ही बता दिया था। नो द प्रॉब्लम, अभी आपने टेक्निकली प्रॉब्लम बता दिया, तो थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आई एम रियली ग्लैड दैट आपने फोन करके पूछा। हमारा काम ही ऐसा रहता है मैडम, वी डोंट क्रिएट एंड सी कैसा ही इज रियली ट्रबल्ड, वो खुद परेशान है बिकॉज वो 5 साल से कुछ हो नहीं रहा है, पर वो खुद ये नहीं समझ रहा है कि अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम। ऐसी हालत में मैं आपको बताऊं, ऐसी हालत में जो पेशेंट्स रहता है वो थोड़ा सा मतलब यू नो, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन, आई डिड नॉट पुश हिम फॉर सर्जरी, नहीं बस उन्होंने दो चीज बताया। एक आपने कोई ऋचा जगताप का नाम दिया है जो IVF करते हैं जी, और एक आपने बोला है कि अगर यहाँ पर ये रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आपको यहाँ करना है तो and we do in the most reasonable rates in Sabar. I know madam, telling you the sum of 80-85 which is wrong. उतना तो कभी उधर होता ही नहीं। बोले 80-85 तो हमने नहीं बोला, 70,000 मैडम बोले, हमने 55 to 70,000 बोला था, ठीक है। मैं मैडम सी मैटर यहाँ पर पैसे का नहीं है, मैटर यहाँ पर एक whether it is needed or no वेदर के 1-2 रिपोर्ट आने पे डॉक्टर क्या करे, दिस इज a clearance of all doctor, not only yours. अभी देखिए, हाँ, पेशेंट दोनों तरह से बात करते हैं। अगर मैं समझो उसकी रिपोर्ट में ब्लॉक दिखता है और मैं उसको फिर भी बोलती हूँ नहीं सब कुछ नॉर्मल है, और तो भी मैं फंसती हूँ। आप समझ रहे, मैं वही आप जो बोल रहे हो वही बात मैं भी बोल रही हूँ कि मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी मैं उसी को देख के ओपिनियन दूंगी ना। राइट मैम, राइट। तो ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, आपने अपना क्लियरेंस दे दिया। सो मैं, क्योंकि अगर मैं वन साइड स्टोरी चलाता तो अच्छा नहीं रहता। नहीं बिल्कुल नहीं। और आई एम रियली ग्लैड कि आपने, थैंक यू कि आपने फोन करके समझा कि क्या, थैंक यू कि आपने फोन उठा लिया, नहीं जाते तो वन साइड जाती हाँ कि मैं तो क्लिनिक में पेशेंट देख रही थी तो अच्छे रिंग के नहीं ऐसा ही होता है मैम, कि ऐसे ही होता है। एक्चुअली आजकल हालात इतने खराब है ना मैडम कि हर आदमी परेशान है। और एक आपसे भी राय, और जितने भी डॉक्टर्स ये, अच्छा मैडम ये हम लाइव ये हम वो करेंगे, एयर करेंगे आपकी बातें, यू माइंड फॉर दिस क्लियरेंस? मत करो ऐसा प्लीज। तो फिर कैसे, फिर क्लियरेंस कैसे, फिर वन साइड स्टोरी जाएगा ना मैम। नहीं, पर आपको ये स्टोरी डालना ही क्यों है? नहीं, वो आए हुए हैं तो उनके हिसाब से डालना पड़ता है ना, एंड इट्स अ वो नो कि कैसा ऐसा है। आई अंडरस्टैंड, एंड बिलीव मी, माय स्टोरी विल नॉट ब्लेमिंग यू और द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। माय स्टोरी इज ऑन लाइक कि नहीं यार, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। और मेरी भी ऐसी सजेशन है कि मैं सबको यही बोलता हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैड बीन अ विक्टिम ऑफ माय ओन ओवर कॉन्फिडेंस। मैं अगर सेकेंड टाइम अगर कराता तो मेरे 4 ऑपरेशन नहीं होते हैं, मेरे खुद के 4 ऑपरेशन एक चीज के हुए हैं। So I just want to say everybody whoever will be listening this कि भाई अगर आपको एक बार ऑपरेशन होता है, go for the other option, go for the another report and other confirmation from another doctor, take a opinion from another doctor. जी नहीं, दैट इज राइट कि अगर कभी भी सर्जरी ऑलवेज सेकंड ओपिनियन लेके काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड इवन द डॉक्टर्स टू सजेस्ट कि आप एक काम कीजिए, एक बार ढोलका वाला में कराए, आप एक काम करिए, ये अच्छी है। नहीं, ये प्रोसीजर है ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। या एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, उस टाइम में ना पेशेंट ये मानेंगे नहीं। सुनिए मैडम, आई टेल यू, उस टाइम आप बोलेंगे ना तो बोलेंगे मैडम यहाँ पैसे आपने खराब करवाए। तो पैसे, और दूसरा इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट्स विदाउट एनेस्थीसिया ना, बहुत तकलीफ होती है पेशेंट को। अल्लाह खैर। इसलिए हम, मैं बोलूंगी भी ना तो पेशेंट ना बोलेगी मुझे फिर से ये दर्द नहीं चाहिए। जी मैम, ऑनेस्टली ना बोलेगी पेशेंट, मैं बोलूंगी भी तो नहीं करेगी। जी मैम, थैंक यू वेरी मच आपके बात करने के लिए। मैं आपका सेकंड वर्जन प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी एंड वी डोंट वांट, वी जस्ट वांट अ क्लियरेंस ऑफ दिस थिंग। एंड अगर मैं नहीं डालूंगा तो ये फिर मतलब उनके दिमाग में कुछ दूसरी चीजें आएगी मैम, आप समझ रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आप ऐसा नहीं होगा कि आई एम ब्लेमिंग यू और द हॉस्पिटल, बिकॉज आई नो सम लीगल टर्म्स। जी ठीक है मैम जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी परमिशन मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो दोस्तों देखा आपने कि एक पेशेंट जो है अपना उन चीज़ों का ऑपरेशन करने को कहा जाता है, वो एक रिपोर्ट की वजह से, दूसरी रिपोर्ट जो आती है वो अलग आती हैं। तो इसमें मेडिकल कंडीशन हमने डॉक्टर से भी बात करवाई है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। बहरहाल इन्होंने कहा है कि भाई जो मेंटली टॉर्चर होता है उसमें, अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो डॉक्टर? वो तो रिपोर्ट देख के बताए, ये रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
वो कहते हैं ढोलका वाले कि उनका कहना है कि दवा बराबर नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये होता है, या प्रिंस अली खान जो इन्होंने क्लियर रिपोर्ट दिया, अब वो कह रहे हैं कि एक और रिपोर्ट कराएंगे तो शायद उसमें चेंजेस आ सकती है। तो ये सब मेडिकल का विषय है, मेडिकल जांच का विषय है। हमारा ये लोगों से कहना है कि अगर आपको कोई भी सर्जरी का आपको ऑप्शन आता है तो डायरेक्ट आप एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए क्योंकि इसके शिकार हम भी पिछले साल हुए, जो हमारे 3 से 4 सर्जरी हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई ऑपरेट करना बोलता है, सर्जरी करना बोलता है, तो आप प्लीज कहीं ना कहीं जाके सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिए। सही बात है भाई, सही है ना। अभी आप क्या करोगे? अभी हम इसको आगे हम करेंगे, ये मेडिकल सेंटर जो है तो उसमें हम आप ये ढोलका वाला हॉस्पिटल रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप इस पे क्लेम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे ना जी, क्योंकि ऐसा किसी के साथ ऐसा आगे नहीं होना चाहिए जी। सही बात है, अगर करा लेता तो डॉक्टर नसीर की क्या गलती है कि वो रिपोर्ट देख के वो अपना वो करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर रहेगा वो रिपोर्ट देखेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ। तो मेरा तो पैसा तो मेरा जाता बराबर, उनका तो ठीक है मैंने किया भाई, इसमें क्या था क्या नहीं वो तो वो बताती उस टाइम पे। अब मेरा तो पैसा चले गया था, उसमें मेरा प्रॉब्लम था कि नहीं था, बराबर, तो वो मेरा जाता पैसा। तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ भी करके दो, बाद में अगर कुछ भी रिपोर्ट देंगे डॉक्टर तो फिर उसको लेके और बाद में खोलने के बाद मालूम पड़ेगा अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसमें मेरा नुकसान बराबर, आप मेंटली और ये बराबर। कैसे तो दोस्तों देखिए, ये किसी को ब्लेम करना नहीं है, एक बात का खुलासा हो रहा है जैसे हमने इनसे पूरा पूछा, ये भी मुतमईन है कि रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट के हिसाब से ही डॉक्टर चलते हैं, क्योंकि वो जमाना तो रहा नहीं कि नब्ज देख के बीमारी बताएं। तो कहीं ना कहीं ये जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग जो चल रही है आजकल एक नई चीज़ चल रही है आउटसोर्सिंग, कि लोग अपने यहाँ पर रखते हैं और भेजते हैं टेस्ट करने का रिजल्ट के लिए दूसरे। ये कहीं ना कहीं अभी पता नहीं ढोलका वाला हॉस्पिटल में ये है क्या नहीं, मगर कहीं ना कहीं पूरे एरिया में जो आउटसोर्सिंग चल रही है, बोर्ड लगा के खोले हैं, ये ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराओ, वो दूसरे को देते हैं, दूसरे लैब में देते हैं। ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन क्लियर होता है और कहीं ना कहीं गलती होने के आसार। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भी हमारे पास आने का, बहुत देर से आप वेट किए। एक में आवाज़ जो ऐसा गली न्यूज़ में हमेशा होता है कि आवाज़ फेल हो गई थी, फरहान भाई ने आवाज़ फेल कर दिए थे, तो ये दूसरा इंटरव्यू वापस हुआ है, बेचारे कब से बैठे हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे सामने आके और लोगों को ये चीज़ से आगाह करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।